हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा और विश्वास है आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे और खुशहाल से होंगे और आराम से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का बहुत ही विशेष क्लास लेकर आया हूँ, जो कि महत्वपूर्ण क्लास है। ये क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल और सहायक होगा। चाहे कोई भी विद्यार्थी इस क्लास को देख सकता है, यानी वो प्राथमिक विद्यालय से लेकर 12वीं तक या प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं। सबके लिए ये क्लास हमारा हेल्पफुल होगा। आज के क्लास में मैं आपके लिए हिंदी वर्ण पर आधारित क्लास लेकर आया हूँ। इसके पहले हिंदी वर्ण पर आधारित हमने 3 क्लास करा चुके हैं, हमारा चौथा क्लास है। आज के वर्ण में हम सीखेंगे कि वर्ण यानी घोषत्व के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे, लेकिन मुझे क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना है, यदि आप लोगों को हमारा क्लास पसंद लगता है तो हमारे वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास है यानी वर्ण में। आज हम वर्ण में सीखेंगे कि घोषत्व के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखिए आज का क्लास हमारा है। देखिए ये हमारे वर्ण होते हैं और रूप की संख्या क्या होती है, 52 होती है। जैसे अ, आ, ई, उ, वी, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, है। ये हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, थ, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, छ, त्र, ज, ज, अंगद है। ये हमारे क्या है, वर्ण है। वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। इनमें से कौन वर्ण हमने पढ़ चुका। पिछले क्लास में स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, और ये सभी हमने पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि आज का हमारा क्लास है कि घोषत्व के आधार पर वर्ण के प्रकार, यानी घोषक के आधार पर वर्ण के प्रकार क्या होते हैं, यानी घोषत्व किसे कहते हैं। घोषक का मतलब होता है जब वर्णों को बोलते समय हमारे मुख में जो कंपन उत्पन्न होता है उसे घोषत्व कहते हैं। यानी किस किस वर्णों को बोलते समय हमारे मुख में कंपन उत्पन्न होता है, किस किस वर्णों को बोलते समय हमारे मुख में कंपन नहीं उत्पन्न होता है, उसके आधार पर हम वर्णों को वर्गीकृत करते हैं। देखिए वर्ण कितने प्रकार के, देखिए उसके आधार पर हमारे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। यानी घोषत्व के आधार पर हमारे वर्ण कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार। घोषत्व के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, पहला देखिए, पहला हमारा है, पहला है अघोष। अघोष, अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। और दूसरा होता है सघोष वर्ण। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सघोष वर्ण। फिर दूसरा हमारा क्या होता है, स, घोष वर्ण। दूसरा हमारा क्या होता है, सघोष वर्ण होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, सघोष वर्ण होता है। इस प्रकार घोषक के आधार पर हमारे वर्ण कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के होते हैं, यानी अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। अब देखिए हम क्रम से देखेंगे कि अघोष वर्ण किसे कहते हैं। देखिए वो है वर्ण जिसे बोलते समय कंपन उत्पन्न ना हो, वो है वर्ण, वो है वर्ण जिन्हें बोलते समय बोलते समय मुख्य में कंपन उत्पन्न ना हो, कंपन उत्पन्न ना हो
तो उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। तो उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। तो उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। ये हमारे अघोष वर्ण की परिभाषा है। कोई वर्ण जिन्हें बोलते समय मुख में कंपन उत्पन्न ना हो उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अब अघोष वर्ण क्या होते हैं, देखिए इनका आप थोड़ा नियम याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं नियम, देखिए हमारा अनेक अघोष क्या होते हैं, अघोष 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 वर्ण। देखिए इन्हें क्या क्या होता है, देखिए हमारा हर वर्ग का यानी पहला दूसरा, हर वर्ग का पहला दूसरा, जैसे क ख क ख छ छ छ छ छ छ ट ठ ट ठ ट और ठ ट और ठ फ और फ, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे यानी अघोष वर्ण होते हैं। इन्हें बोलने में मुख से कंपन उत्पन्न होता है। ख छ छ ट ठ ट ठ प फ, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे यानी अघोष वर्ण होते हैं। और क्या होते हैं, और यानी स और स, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे अघोष वर्ण होते हैं। इसे याद करने का ट्रिक याद क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ जो होता है हमारा ये वर्ण, ये हमारा देखिए ये जो हमारा है ये क्या है, ये हमारा ये क्या है, क वर्ग है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे क वर्ग कहते हैं। ये हमारा क्या है, क वर्ग, क्या है, क वर्ग है। ये हमारा क्या है, च वर्ग है। ये हमारा क्या है, च वर्ग है। ये हमारा क्या है, क वर्ग है। ये हमारा क्या है, ट वर्ग है। ये हमारा क्या है, ट वर्ग है। ये हमारा क्या है, प वर्ग है, प वर्ग है। ये वर्ग है। तो वर्ग के देखिए ये वर्ग का पहला और प्रथम वर्ण है, वर्ग का द्वितीय वर्ण है, वर्ग का तृतीय वर्ण है, ये वर्ग का चतुर्थ वर्ण है, ये वर्ग का पंचम वर्ण है। ये पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का दूसरा वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण, वर्ग का चौथा वर्ण, वर्ग का पांचवा वर्ण। तो ये हमारा क्या है, देखिए पहला, ये दूसरा, इसमें का पहला दूसरा, इसमें का पहला दूसरा, इसमें का पहला दूसरा, इसमें पहला दूसरा, क्या होते हैं, हमारे यानी अघोष होते हैं। और ये जो हमारे होते हैं क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये अघोष होते हैं। स ये हमारे अघोष होते हैं। तो इसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार आप याद रखते हैं कि अघोष वर्ण क्या है, क ख च छ ट ठ ट ठ प फ और स ये हमारे क्या है, अघोष वर्ण है। तो इस प्रकार इसे याद कर सकते हैं, यानी हर वर्ग का क्या होता है, हर वर्ग, जैसे वर्ग क्या है, वर्ग क वर्ग च वर्ग ट वर्ग ट वर्ग और प वर्ग है। तो हर वर्ग का क्या होता है, पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण। दूसरा वर्ण क्या है, यानी अघोष है, यानी और क्या है, और स ये तीनों क्या है, अघोष। ये वर्ग का ट्रिक याद कर सकते हैं, यानी 12 याद कर लें। ये 12 मतलब पहला, एक का मतलब पहला, दो का मतलब दूसरा और स के मतलब तीनों स आ जाएंगे, तीनों स यानी तीनों स आ जाएंगे। तो ये हमारे क्या होंगे, अघोष वर्ण होंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि आप समझ गए होंगे अघोष वर्ण किसे कहते हैं। यानी हर वर्ग का पहला, ये हमारा वर्ग पहला वर्ग है, ये हमारा दूसरा वर्ग है, ये हमारा तीसरा वर्ग का है, ये हमारा चौथा वर्ग का है, ये हमारा पांचवा वर्ग का है और ये हमारा तीनों स है, ये हमारे तीनों स है। यानी ये पहला
अक्षर ए दूसरा अक्षर। तो पहला और दूसरा क्या होते हैं? ये हर वर्ग का पहला दूसरा हमारा क्या होता है? अघोष होता है। यानी और स अघोष होता है। तो इसे याद करने के लिए आप 12 स याद कर सकते हैं। यानी हर वर्ग का पहला और दूसरा और स, यानी तीनों स हमारे क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो मुझे आशा और विश्वास है आप समझते होंगे कि अघोष वर्ग क्या होते हैं, किसे कहते हैं। अब देखिए हम दूसरे वर्ग को देखते हैं, सघोष वर्ग। सघोष वर्ग किसे कहते हैं? देखिए सघोष वर्ण वो है वर्ण, यानी वो है वर्ण जिन्हें इन्हें बोलने में जिन्हें बोलने में मुख्य मुख्य से कंपन होता है। मुख से कंपन कंपन उत्पन्न हो तो उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। सघोष वर्ण कहते हैं। सघोष वर्ण कहते हैं। सघोष वर्ण कहते हैं। जैसे हमारा सघोष वर्ण क्या होता है? यानी देखिए सघोष वर्ण यानी सघोष वर्ण क्या होता है? देखिए सघोष वर्ण हमारा जो होता है यानी हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, 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 यानी ये हमारे होंगे। यानी ग ग है अंग, ज झ इञ ड ढ आर ड ढ न प भ म। तो क्या होते हैं? ये हमारे यानी सघोष होते हैं। ग घ अंग, ज झ इञ, ड ढ आर, ड ढ न, ब भ म। इन्हें बोलेंगे तो हमारे मुख से क्या होता है? कंपन होता है। और क्या होता है? और यानी सभी स्वर सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर भी हमारे क्या होते हैं? सभी स्वर भी हमारे क्या होते हैं? यानी सभी स्वर हमारे क्या होते हैं? यानी सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष होते हैं। जैसे क्या हो गए? यानी ये देखिए अ आ ई उ ए ओ एक तो क्या है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी ये हमारे क्या है? और री ये हमारा क्या है? ये भी हमारा सघोष है। तो ये हमारा सघोष होते हैं। यानी हर वर्ग का पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा यानी सॉरी तीसरा चौथा पांचवा, 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 और सभी स्वर अ आ ई उ ए ऐ ओ औ और ये हमारे क्या है? ये हमारे सघोष है। इन्हें बोलने में क्या होता है? इन्हें बोलने में मुख से क्या होता है? मुख से कंपन उत्पन्न होता है। तो हमारे क्या है? ये हमारे सभी स्वर हैं। क्या है? अरे सघोष वर्ण है। सघोष वर्ण है। तो इसे कैसे याद कर सकते हैं? इसे याद रख सकते हैं। यानी 345 345 और क्या है? अंतस्थ और अंतस्थ और स्वर, ये सभी है हमारे क्या? यानी ये हमारे सब यानी क्या है? सघोष। क्या है?
घोष हैं। क्या है? सघोष वर्ण है। यानी अंतस्थ क्या होते हैं? यानी अंतस्थ ये यानी अंतस्थ वर्ण यानी य र ल व, ये भी हमारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ये हमारा जो ए लाइन है यानी ये हमारा क्या होता है? सघोष होता है। इस प्रकार हमने देखा कि सघोष और अघोष क्या होता है। तो हमारा हर वर्ग का देखिए यहाँ एक वर्ग में देखिए वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा है। तो पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा क्या है? अघोष है। और ये हमारे जो है तीनों क्या है? एक हमारे अघोष है। और बाकी ये तीसरा चौथा पांचवा तीसरा चौथा पांचवा तीसरा चौथा पांचवा तीसरा चौथा पांचवा और तीसरा चौथा पांचवा ये हमारे क्या है? ये हमारा सघोष है। ये सभी ये क्या है? यहाँ सभी से स्वर क्या है? सभी स्वर हैं जो वो हमारे सघोष हैं। और हमारा अंतस्थ व्यंजन वह ये सब का क्या है? ये हमारे सघोष हैं। ये हमारे क्या है? सघोष हैं। तो ये सघोष है। मुझे आशा और विश्वास कि आप लोग सघोष समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं, एक बार आपको रिवीजन कर देते हैं। तो देखिए आज का हमारा क्लास क्या था? घोष। घोष तत्व के आधार पर वर्णों के प्रकार, यानी घोष तत्व के आधार पे और प्रकार, यानी घोष तत्व के आधार पर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अघोष वर्ण और नंबर 2 सघोष वर्ण। यानी अघोष को हम घोष वर्ण भी कहते हैं, यानी अघोष को हम घोष वर्ण भी कह सकते हैं। तो यानी वह वर्ण जिन्हें बोलते समय मुख में कंपन उत्पन्न ना हो उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे अघोष वर्ण क्या होता है? क ख च छ ट ठ ट ठ प फ और स ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे यानी अघोष होते हैं। यानी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण होता है सघोष और तीनों स्वर हमारे क्या होते हैं? सब यानी सॉरी अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और सघोष क्या होता है? सघोष यानी वह वर्ण जिन्हें बोलने में मुख से कंपन उत्पन्न हो तो उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। जैसे सघोष वर्ण क्या है? ग घ अंग ज झ ञ ड ढ अर ड ढ न ब भ म और सभी स्वर और क्या है? यह र लव अंतस्थ वर्ण ये हमारे क्या है? ये हमारे सघोष हैं। यानी अ आ ई उ ई ऐ ओ औ री और ये र ल व ये सब क्या है? सघोष हैं। तो इसका आप ट्रिक याद कर सकते हैं। 345 अंतः यानी स्वर यानी 345 अंतस्थ वर्ण यानी अंतस्थ व्यंजन और स्वर सभी क्या होते हैं? हमारे सघोष होते हैं। तो इसमें आप इसे वर्णमाला लिख कर उसमें आप याद कर सकते हैं। जो सभी यहाँ जो सभी क्या है? सभी स्वर हैं ये हमारे सघोष हैं। ये पहला दूसरा तीसरा हर वर्ग का यहाँ तक जो हमारा सघोष है। और हमारा यह जो अंतस्थ व्यंजन हमारा क्या है? ये सघोष है। और ये जो पहला दूसरा हर वर्ग का पहला दूसरा जो शब्द हमारा अघोष है। और हमारा ये तीनों से क्या है? अघोष है। तो इस प्रकार अघोष और सघोष होते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग को एक क्लास समझ में आया होगा कि वर्णों में यानी अघोष और सघोष यानी घोष या सघोष क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। जैसा है आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप लोग को समझ में आया है, ये क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। अब मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।